यह मैं था सिर्फ 45 किलो और ये मैं हूँ आज। और मैंने ये बॉडी स्टार्टिंग में बिना किसी जिम के बनाई थी। लेकिन मैंने कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से रिजल्ट आने में बहुत समय लगा। वो मिस्टेक्स आप न करें, इसलिए इस वीडियो के अगले 4 मिनट में मैं वो 3 चीजें बताऊंगा जिनसे तुम भी घर पे एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जब मैं एस्थेटिक फिजिक बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब कोई मिस्टर ओलंपिया जैसी बॉडी बनाना नहीं है। मेरा मतलब है एक ऐसी बॉडी जिसमें वाइड शोल्डर हो, वी से बैक हो, लीन वेस्ट हो और अच्छी चेस्ट हो और ओवरऑल एक बैलेंस्ड फिजिक हो जिसे देख के लोग भी बोले भाई बॉडी तो कमाल की है। और सबसे अच्छी बात, ऐसी फिजिक बनाने के लिए जिम जरूरी नहीं है, सही डाइट, स्मार्ट ट्रेनिंग और कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब शायद तुम सोच रहे होंगे कि मैंने वर्कआउट की जगह डाइट से शुरुआत क्यों की। क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादातर लोग पहले एक्सरसाइज बताते हैं और डाइट को आखिर में सिर्फ 30 सेकंड में खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरी जर्नी ने मुझे एक चीज सिखाई है, अगर तुम्हारी डाइट सही नहीं है तो दुनिया का सबसे अच्छा वर्कआउट भी यूजलेस है। एक वर्कआउट मिस हो जाए तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर रोज की डाइट सही नहीं होगी तो बॉडी बनाने की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में सबसे पहले बात होगी डाइट की, क्योंकि यही पूरी फाउंडेशन है। अगर तुम स्किनी हो और सोचते हो कि जितना ज्यादा खाओगे उतनी जल्दी बॉडी बन जाएगी, तो आपकी यही पहली मिस्टेक है। बॉडी सिर्फ खाना खाने से नहीं बनती, सही तरीके से खाने से बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलोरीज की। अगर तुम्हारा शरीर डेली 22 कैलोरीज बर्न करता है और तुम सिर्फ 1800 कैलोरीज खा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी मसल बनाने की बजाय बस सर्वाइव करने की कोशिश करेगी। इसलिए अगर लीन मसल गेन करना है तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ऑलमोस्ट 200 टू 300 कैलोरीज ज्यादा खाना शुरू करो। अब बात आती है प्रोटीन की। वर्कआउट सिर्फ मसल को सिग्नल देता है, लेकिन मसल बनती है प्रोटीन से। तो ट्राई करो कि रोज अपनी बॉडी वेट के पर केजी ऑलमोस्ट 1.6 टू 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन लो। अगर ये नंबर याद रखना मुश्किल लगे तो बस हर मील में कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स जरूर रखो। प्रोटीन के लिए तुम्हें महंगे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। एग्स, पनीर, मिल्क, कर्ड, दाल, चना, सोया चंक्स, चिकन या फिश, इनसे भी आराम से अच्छी प्रोटीन इंटेक पूरी हो सकती है। इसके साथ 3 टू 4 लीटर पानी पियो और कम से कम 7 टू 8 आवर ऑफ स्लीप, क्योंकि मसल जिम या घर पे वर्कआउट के समय नहीं बनती बल्कि रिकवरी के दौरान बनती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। जिम नहीं है कोई बात नहीं, अगर तुम सही एक्सरसाइज करते हो और हर वीक थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते हो तो घर पर भी शानदार फिजिक बनाई जा सकती है। चेस्ट के लिए नॉर्मल पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स काफी है। ये तुम्हारी चेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट करती है और साथ में शोल्डर्स और ट्राइसेप्स भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ट्राइसेप्स के लिए डायमंड पुशअप्स और चेयर डिप्स। स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप्स तुम्हारे आर्म्स को बड़ा दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। शोल्डर्स के लिए पाइक पुशअप्स सबसे बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज में से एक है। अगर शोल्डर्स वाइड दिखेंगे तो पूरी फिजिक ज्यादा एस्थेटिक लगेगी। बैक के लिए पुलअप्स, चिनअप्स और वाइड ग्रिप पुलअप्स करो। अगर कोई एक एक्सरसाइज अपर बॉडी को सबसे ज्यादा बदल सकती है तो वो है पुलअप्स, क्योंकि इससे वी टेपर डेवलप करने में हेल्प मिलती है। बाइसेप्स के लिए अगर डंबल नहीं है तो किसी बैकपैक में बुक्स भरकर कर्ल करो। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। और लेग को बिल्कुल इग्नोर मत करना। स्क्वाट्स, लंजेज एंड बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स तुम्हारी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी और फिजिक बैलेंस्ड लगेगी। याद रखो, हर वर्कआउट में थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो। एक एक्स्ट्रा रेप, थोड़ा हैवियर वेट और बेटर कंट्रोल, यही प्रोग्रेसिव ओवरलोड है और यही मसल ग्रोथ की सबसे बड़ी की है। अब लास्ट चीज और शायद सबसे ज्यादा जरूरी, वो गलतियां जिनकी वजह से ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। सबसे बड़ी गलती है कंसिस्टेंसी की। लोग 5 टू 6 डेज बहुत मोटिवेशन के साथ वर्कआउट करते हैं, फिर एक दिन मिस हुआ, फिर 2 दिन और धीरे धीरे सब बंद। सेकंड मिस्टेक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड न करना। अगर तुम हर हफ्ते वही रैप्स, वही वेट और वही इंटेंसिटी रखोगे तो बॉडी के पास ग्रो करने की कोई रीजन नहीं होगा। इसलिए ट्राई करो, हर वीक थोड़ा बेटर बनाओ, एक एक्स्ट्रा रैप और थोड़ा ज्यादा वेट और बेटर कंट्रोल। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ही आगे चलकर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। और थर्ड मिस्टेक है सिर्फ वर्कआउट पे ध्यान देना, डाइट या स्लीप को इग्नोर करना। अगर रिकवरी नहीं होगी तो मसल कैसे बनेगी। और सबसे बड़ी गलती, खुद को सोशल मीडिया पे दिखने वाले इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करना। देखो, हर किसी के जेनेटिक्स, स्टार्टिंग पॉइंट और जर्नी अलग अलग होती है, इसलिए किसी और से नहीं, सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि 30 दिन में तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अच्छी बॉडी बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम लगातार हार्ड वर्क करते रहे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा।
लेकिन अगर तुम आज से ही सही डाइट, सही ट्रेनिंग और कंसिस्टेंसी के साथ शुरुआत करोगे, तो मेरी तरह वही गलतियाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो, जिम सिर्फ एक जगह है, बॉडी तुम्हारी मेहनत, डिसिप्लिन और डेली की छोटी-छोटी हैबिट से बनती है। इसलिए परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत करो। जो भी रिसोर्सेज अभी तुम्हारे पास है, उन्हीं से शुरुआत करो। बिलीव मी, 1 साल में तुम खुद पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देख के सरप्राइज़ हो जाओगे। और अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर यू ऑल।